जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज का यह सत्य घटना आप सभी को पूरे तरीके से इस विषय से अवगत करा देगी कि वर्तमान समय में भी, कली काल में भी देवी देवता किस प्रकार से दर्शन देते हैं तथा मंत्रों का कैसा प्रभाव होता है। संबंधित विषय जो है कुल की शक्ति से है। इस शुद्ध सावरे विद्या नामक यूट्यूब चैनल पर, जो कि अपना ही दूसरा चैनल है, उस पर 2 साल पहले लगभग एक विधान शेयर किए थे, जिसमें कि सावर मंत्र विधि विधान है, जिसके माध्यम से जिसे अपने कुल देवी देवता के विषय में ना पता हो उसका प्रयोग करें, उसकी साधना करें तो वह पता चलता है। उसमें अधिकाधिक जो प्रयोग सफल होते हैं उनमें स्वप्न आदि के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से यह पता चल पाता है कि यहाँ कुलदेवी कौन थे। और लगभग उसमें एक्यूरेसी मान करके चलिए कि 70 से 80%, यानी कि 100% कन्फर्म करने की क्षमता तो किसी में नहीं है, लेकिन इतने संकेत जरूर हो जाते हैं कि हाँ यही हमारे कुल के देवी देवता हैं। यह हो गया सामान्य। लेकिन एक विषय है जो कि कुल देवी से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं उसमें हमने कहा है कि कभी भी कोई भी देवी देवता, जब आप किसी विशेष करके लोक देवी देवता की साधना पूजा कर रहे हैं, किसी मंत्रोक्त विधान से कर रहे हैं, तो 3 साल लगभग लग जाते हैं उनके पूरे तरीके से कृपा को प्राप्त करने में। हम नहीं जान रहे हैं कि हमारे कुल के देवी देवता कौन है, लेकिन उन्हें तो पता है कि ये हमारा बच्चा है। आज का यह सत्य घटना इसी से संबंधित है। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जब इस विषय से अवगत हुए, उनके जीवन में परेशानियां आई, तो यह विषय उठा कि भैया कल कुल की जो देवी देवता हैं उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। और वह जानकारी नहीं है, अपने आस पड़ोस पूछें, अपने जो भी रिश्तेदार आदि होते हैं जिनसे, बुजुर्गों से यह पता चल पाए कि हाँ कुल की देवी देवता कौन है, तो सटीकतम रूप से कोई जानकारी मिले नहीं। मन में भ्रम की अवस्था बनी हुई रह गई। यह विषय कहीं भी 100% खुला नहीं। कहीं पर कोई कुछ बोले, कहीं पे कोई कुछ बोले। होता भी वास्तव में यही है। 100% कोई बता भी नहीं सकता। एक तरीके से अनुमानतः ही जानकारी मिल पाती है, क्योंकि जो बूझा लिया जाता है, जो भगतवाल के साधक होते हैं, अगर जागृत देवी देवता हैं तब तो पहली बार में पता चल जाएगा कि हाँ फलाना शक्ति हैं, वो तुरंत आ जाएंगे। लेकिन अगर लंबे समय से उनकी पूजन पाठ लोगों ने छोड़ दिया है, उनका कोई विधान, अपने कुल परिवार की परंपरा का उनका निर्वहन ही नहीं किया गया है, तो वो तो चले जाएंगे। और बाद में जब देखा जाएगा तो वहाँ पे 50 तरीके की बाहरी शक्तियाँ होती हैं जो कि बोल देंगे कि हाँ भाई हम ही हैं, लेकिन उसमें यथार्थ कैसे आप जान पाइएगा, क्योंकि कुल में पूजित केवल देव शक्ति ही नहीं, पैशाचिक शक्तियाँ भी होती हैं जो कि देव के रूप में पूजित हो जाती हैं किसी किसी के घर में। विषय आप लोग समझ रहे होंगे, पहले भी कई बार इन विषयों को बताएं। तो यह जब जानकारी यह पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुई, उस समय अभी अपना सिद्ध सावरी विद्या चैनल नहीं था जिस समय इन्होंने संपर्क किया था। उस समय केवल एक अपना गृहस्थ तंत्र चैनल था और फेसबुक के माध्यम से भी विषयों को हम लिख करके रखते थे, डालते थे अपने पेज पे कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इन्होंने उसी समय वहीं संपर्क किया था, पूरे विषय को रखा था। बोले थे कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार से यह पता चल पाए। तो सर्वप्रथम तो सप्तश्लोकी की साधना के लिए कहे थे कि आप भैया इसकी साधना कीजिए। उसका एक वृहद विधि पहले चैनल पर था, जिसको अभी फिलहाल हटा दिए हैं क्योंकि वो बड़ा क्लिष्ट था। तो बोले वह कीजिए। उन्होंने वह किया एक नवरात्र, और उसके पश्चात उनके मन में यह विषय पूरी तरीके से घर कर गई कि अगर प्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारी मिल जाए स्पष्टता के साथ कि ये हमारे कुल देवी हैं, तो हम उनकी आजीवन सेवा पूजा सही प्रकार से करें। एक वो अंदर में तड़प होती है ना कि भैया एकदम जानना है किसी भी प्रकार से, और जान करके उनकी सेवा करनी है, क्योंकि एकदम व्यग्र हो चुके हैं इस बात के लिए कि कुलदेवी हमारी कौन है, जानना ही है किसी भी तरीके से। तो प्रथम बार उनसे ही मतलब फेसबुक के माध्यम से वह पहले व्यक्ति थे जिनको इस मंत्र की साधना के लिए हमने कहा था कि आप कीजिए। और उस मंत्र को लेने के पश्चात वहाँ जो नियम है, हालांकि सिद्ध सावरी विद्या यूट्यूब चैनल पे हमने उसका पूरा बृहद विधि एक चीज़ बताया है कैसे क्या करना है। और वस्तुतः यह होता यह है कि जब कोई साधक उस मंत्र की साधना करता है तो स्वप्न आदि के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से कुछ हद तक यह सफलता मिल जाती है कि आपको जानकारी मात्र हो जाती है। कन्फर्मेशन तो जब आप उनकी सेवा पूजा करिएगा तो पता चलता है। कोई स्पष्ट नहीं बता पाएगा कि हाँ एकदम यही है, आपको ही जानकारी मिलेगी, अन्य व्यक्ति को नहीं। तो उन्होंने भी साधना शुरू की, और काफ़ी लंबे समय के पश्चात जब कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो गए कि भैया कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है इस मंत्र विधान में करने से, बड़ा समय लग रहा है। ग्रहण काल में हमने कहा कि उस मंत्र को आप जागृत करने का पहले प्रयास कीजिए। एकदम रिस्पॉन्स नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो बताया दिखाया जा रहा हो हमें समझ में ना आ रही हो, हम समझ ही ना पा रहे हों कि विषय क्या है। और एक होता है ना कि व्यक्ति का उस मंत्र के प्रति लगाव हो जाता है, भले वो फल दे या ना दे। मंत्र फल नहीं देगा ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे जरूर कुछ न कुछ ऐसे कर्म और प्रारब्ध होते हैं कि त्वरित फल नहीं मिलता है, विषय यही होता है। हाँ, गलत तरीके से अगर कर रहे हैं तो विषय अलग है, हाँ वो फिर नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है।
साबर मंत्र वस्तुतः बड़ा जल्दी जो है अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो जब ग्रहण काल में उस मंत्र को उन्होंने जागृत किया और अन्य समय में भी कम से कम एक माला उनका जाप उन्होंने लगातार जारी रखा, प्रतिदिन एक एक माला जाप किया करते थे। उससे एक सबसे पहला चीज़ तो ये हुआ कि ये कुछ समय बीतने के पश्चात स्वप्न में उनको दर्शन होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे इसको कंफर्म कैसे किया जाए? जिन जिन शक्ति को वो स्वप्न में देखते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हम आपकी कुल देवी है, तो ये बताते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसा दिख गया है, इसका मतलब है। लेकिन देखिए, संतुष्टि का भाव नहीं आ रहा है भक्त के भीतर किसी शक्ति को देख करके। तपोबल अगर रहेगा ना, और अगर गलत चीज़ें आपके समक्ष आना शुरू कर देंगी, तो आपका मन कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होगा। आपको समझ में आ जाएगा। बोलते भैया दिख तो रही हैं, फलाना शक्ति अपना परिचय दे रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसा मन मान नहीं रहा। हम बोले कि ठीक है, आप उसको कंटिन्यू रखिए और साथ में पंचाक्षरी का जाप भी आप करते रहिए। पंचाक्षरी का जाप ये करते थे, अच्छा खासा करते थे। तो इन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। अब कुछ समय बीता तो जो शक्ति स्वप्न में दिख रही हैं वो अब क्रोधावस्था में कि तुम्हें हम पर जब विश्वास ही नहीं है तो बुलाया क्यों। अब ये फिर कि भैया क्या करें? हम बोले कोई नहीं, क्षमा याचना करके कि हमें कृपा करके क्षमा करें, हमारा भाव आपसे नहीं जुड़ पा रहा है, कृपा करें हम पे कि मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा और भाव उत्पन्न हो और आप कभी भी किसी का अपमान ना करें। हो सकता है कि वहीं कुल देवी हो, लेकिन आप मन को, हम तो ये विषय बोलें, लेकिन उनके मन में संतुष्टि का भाव नहीं। उन्होंने पूजा सेवा नहीं छोड़ी। जो दर्शन मिला, बाहर का जो नियम है कि भैया घर में अगर नहीं पूजना है तो बाहर पहले पूजो, उसके बाद घर में पूजो, तो बाहर उन्होंने सेवा पूजा दे दी, घर में नहीं पूजी। लेकिन अपना जाप और ताप जो था वो, इनका तप जो था वो चालू रहा, कंटिन्यू रहा। कुछ समय और बीतने के पश्चात, लगभग साल भर से ऊपर हो गया, और हमें अब इस विषय का कोई ऐसा जानकारी नहीं, याद नहीं उस समय कि वो कर रहे हैं अभी भी। हमें लगा अब तो हो गया खत्म विषय। लेकिन साल भर के बाद पुनः कि भैया विशेष प्रभाव नहीं मिल रहा है। हम बोले आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रह रहे हैं, जब आपको पता चल ही गया है, एक तरीके से उन्होंने आपको दर्शन दे ही दिया है स्वप्न में संबंधित विषय। बोले सारा चीज़ सब ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन जब जिस लेवल में हम हैं वहाँ हमें संतुष्टि होनी चाहिए, वो उस स्वरूप से प्राप्त ही नहीं हो रही है। और संबंधित शक्ति के लिए हम हवन आदि उनसे उनका संकल्प करके किए हैं, उसमें भी संतोष का भाव नहीं आ पा रहा है। तो कुछ तो यहाँ उचित नहीं है, और ये बात तो सत्य है। अगर आप संबंधित शक्ति के लिए हवन कर रहे हैं और वहाँ भी आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, मन में संतोष की भावना नहीं आ रही है, तो कुछ छला छलाता है यहाँ पर। अब हमने कहा कि आप एक काम करिए, जो आपका सबसे निकटतम मंदिर है घर के पास में भगवती से संबंधित, आप अभी साधना को वहाँ शुरू कीजिए, और साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय का पाठ इसी संकल्प के साथ में कि जगदम्बा आप पे कृपा करें। और इस विषय को लेकर के वो व्यक्ति उस समय से, यानी कि हमको लगता है शायद लॉकडाउन के बाद का समय 2021 का समय रहा होगा, तब से उन्होंने लगातार प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं, एक माला, वह मंत्र साबर का जिसमें भगवती कामरूप कामाख्या का सबसे विशेष शक्ति का वर्णन है, और हनुमान जी से कहा गया है कि देवी को खोज करके लाएं, यह साबर मंत्र है। उस मंत्र की उन्होंने साधना शुरू की, और साथ में उनका पंचाक्षरी जप और एकादश अध्याय का पाठ चलता था। 1 घंटे का लगभग वह साधना मंदिर में किया करते थे। समय कोई उनका फिक्स नहीं था, जो घटना जैसे है वैसे बता रहे हैं, कैसे फिर उन पर कृपा हुई है। और कुछ समय जब बीता, एकादश अध्याय का पाठ बहुत तीव्रतम प्रभाव देता है दुर्गा सप्तशती का, उसमें समस्त शक्तियों का आवाहन किया गया है, और इसी कारण से वह पाठ करने के लिए कहें कि जब आप करिएगा, स्तुति है इसमें अन्य प्रकार की शक्तियों का, अन्यान्य जो भगवती स्वरूप धारण की है सभी की स्तुति है, तो अवश्य जगदम्बा कृपा करेंगी और उनका प्रभाव आपको मिलेगा। तो जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया उस समय से लेकर के अभी तक में, लेकिन संतोष तब हुआ जब नवरात्रि के समय में, शारदीय नवरात्र 2023 में अष्टमी पूजन के समय में, उसी मंदिर में, प्रतिदिन का नियम इन्होंने नहीं छोड़ा था, उसी मंदिर में जब अष्टमी पूजन हो रही थी और ये अपना माला जाप करके उठे, तो जब जाप कंप्लीट हुआ है तो एक वृद्धा वहाँ बैठी हुई थी और अष्टमी का पूजन हुआ था। तो अष्टमी का पूजन में कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो हलवा और चना का सब्जी बनता है पूड़ी के साथ में, लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन कर लेते हैं। तो इनके तरफ का भी नियम वही था, अष्टमी को ही सब हो जाता था। तो घर में चूँकि ये साधक जो थे, घर में कोई विशेष वैसा सब नहीं होता था, तो घर से बना करके मंदिर में ही नौकन्या पूजन के लिए लेके गए थे, दिए थे, और वहाँ सब हो चुका था पूजन। तो जो वृद्धा बैठी हुई थी वो बोली कि हम बहुत देर से बैठे हैं बाबू, हमें भी भूख लगा, प्रसाद नहीं मिल पाया, लेट से आए हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी तुरंत प्रबंध कर देते हैं, 5 मिनट का समय दीजिए, हम ले करके आ जाएंगे, घर बस बगल में ही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम जाओ ले करके आओ।
वो जहाँ बैठी थी ये उन्हें छोड़ करके फटाफट घर आए और अपनी धर्मपत्नी जी से कहा। उन्होंने तुरंत पूड़ी तल दी, 4-5 पूड़ियाँ तलनी थी, सब्जी और हलवा पहले से था ही चना का, वो ले करके फिर वहाँ पर चले गए। जा करके उन्हें दिए, वो उस समय भी बैठी हुई थी, उन्हें दिया इन्होंने। मुश्किल से 15 मिनट का समय लगा होगा, इन्हें बहुत लगा होगा। तो उन्होंने लिया, लेने के बाद बहुत आशीर्वाद दी, बोले कि पानी भी पिला दो हमें। वो पानी भी लेने के लिए गए। पानी लाने का जो समय था, मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा, मंदिर से ही पानी लेके आना था। जब पानी लेकर के आए उस समय में उस जो पात्र में उन्होंने भोजन दिया था उसमें थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा चना और एक पूड़ी छोड़ करके बाकी सारा प्रसाद गायब था। और वो जो बूढ़ी स्त्री वहाँ पर थी जो बैठ करके मांगी इतने देर बैठी, वो वहाँ नहीं थी। और ये जब विषय हुआ है उस समय में, चूँकि मंदिर का वह ऐसा समय था कि सारा पूजन हो चुका है, कन्या पूजन के बाद से लगभग लोग जो है सब चले जाते हैं, तो मंदिर लगभग खाली ही था। अब 2 मिनट से भी कम का समय लगा होगा। मंदिर में नल आसपास में होता है, कितना देर लगेगा, बस गए हैं और आए हैं। ना ही और उनके सामने ही गेट है। वो बूढ़ी स्त्री जो है इतनी तेजी से भाग नहीं सकती हैं, अंदर जाके देखेंगे कहीं अंदर गई होंगी, अरे कहाँ खाना छोड़ के चली गई। अभी बुद्धि काम नहीं कर रहा, वो सोच रहे हैं कि कुछ कहीं पानी मांगी, कहीं ऐसा तो नहीं पानी लेने स्वयं ही चली गई। अंदर देखें, बाहर देखें, मंदिर के चारों तरफ घूम करके देख लिए, कहीं वो दिखे ही नहीं, पानी लेके हाथ में घूम रहे हैं। बुद्धि भ्रमित है, काम नहीं कर रहा है। फिर आए, उन्होंने देखा थोड़ा सा, जब वहाँ बैठे हैं तब उनको जो वह शांति खोज रहे थे ना, एक हम लोग मूवी देखे होंगे कंतारा मूवी की, वो शांति प्राप्त हुई। प्रथम बार अद्भुत सुगंध और अद्भुत शांति जब उस स्थान पर के पास वो बैठे हैं जहाँ वो प्रसाद रखा हुआ था उस जगह में, और वहीं उनके शरीर पर वो आवेशित हो गई, वहीं उनको संतुष्टि प्राप्त हुई। और आवेशित होने के बाद आंख से आंसू झरझर गिरना शुरू हुआ। और जो बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष कृपा क्या होती है कली काल में, प्रत्यक्ष दर्शन क्या होता है, वो आंख से आंसू गिर रहे हैं और केवल नेत्र उन्हें दिखाई दे रहा है। जब दृष्टि प्राप्त होती है तो ऐसा होता है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह दृष्टि प्राप्त हुई, केवल 3 नेत्र दिख रहे हैं उन्हें, रक्त वर्ण दिख रहा है और बहुत रो रहे हैं, वहाँ पे हाथ में पानी लेके रो रहे हैं, और पूरा शरीर इतना भारी कि फिर वहीं पर वो सो गए। हाथ जोड़ करके वहीं पे पेट के बल लेट करके प्रणाम किया। उन्होंने जो वो दर्शन हुआ, सूक्ष्म दर्शन जो हुआ है उन्हें दिव्य दृष्टि के माध्यम से, उन्होंने कहा कि तुमने बुलाया था, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई, हम आ चुके हैं। और अपना परिचय उन्होंने दिया, बोला कि ये आशीर्वाद वहाँ प्राप्त हुआ अष्टमी को 2023 में, और उसके पश्चात नवरात्र के बाद बातचीत हुआ था कैसे क्या करना है पूरे विषय को लेकर के। फिर जो पूर्ण विषय रहा है, कौन है, क्या है, कैसे है, क्या स्थान देना चाहिए, सारा विधि विधान संपन्न किया गया। उनके आदेश से यह घटना जो है आप सभी के समक्ष रखे हैं। 11 अध्याय, पंचाक्षरी मंत्र और वह मंत्र जिसके माध्यम से भगवती पूर्ण कृपा इन पे की। आज इनके पास में जगदम्बा की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, न धन का, न संतान का, न वैभव का, सब कुछ है। संतुष्ट हैं, भगवती की सेवा कर रहे हैं। मंत्र में बल होता है, स्तुति में सामर्थ्य होता है, समर्पण आपके भीतर हो, सत्यता का बोध करने की क्षमता हो। जो शक्तियाँ पहले छलने का प्रयास करती हैं उन पे अगर आप विश्वास ना करें, इतना आपके भीतर आध्यात्मिक स्तर हो, तो एक न एक दिन जगदम्बा कृपा कर ही देती हैं। हम यह नहीं बोल रहे हैं कि साक्षात दुर्गा जी प्रकट वहाँ हो गई होंगी, हम यह भी नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी शक्तियाँ आई होंगी जिनका कि पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व ही ना हो। ये इनका समर्पण, इनका भाव और इतने दिन की प्रतीक्षा और तपस्या थी, जिसके कारण भगवती की कोई न कोई शक्ति जो कि इनकी कुलदेवी से संबंधित रही होंगी या स्वयं इनकी साक्षात कुलदेवी रही होंगी, इतना सामर्थ्यता के साथ दर्शन दी हैं। प्रत्यक्ष दर्शन कभी भी 4 भुजा, अष्टभुजा, त्रिनेत्र में साक्षात नहीं होता है। इसी प्रकार से स्त्री के रूप में, युवती के रूप में, बालिका के रूप में, प्रौढ़ा के रूप में दर्शन देती हैं। बड़ी भवानी जो होती हैं कभी भी प्रौढ़ा के रूप में ही दर्शन देंगी, वृद्धा के रूप में दर्शन देंगी। और इनके घर की जब आगे का जब ये समय चला, इन्होंने इनकी जब जानकारी हो गई, जो इन्हें बताया गया कि तुम स्थान पर जाओ, इस प्रकार से तुम पता करो, तुम्हें इसका पूरा पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या है। फिर ये गए हैं, कुशीनगर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास में, वहाँ जा कर के फिर इन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हुई कि हाँ इस प्रकार से इनकी पूजा होती है, ये देवी हैं। और अब यह पूर्ण रूप से अपनी जानकारी को प्राप्त करके और जगदम्बा के कृपा से, कृपा प्रसाद से और उस मंत्र की कृपा से इन्हें इस बात की पूरी जानकारी हुई। लोग चाहते हैं कि 2 दिन में हो जाए, तुरंत हो जाए, कोयला बांध दें और कुलदेवी दौड़ के आ जाएं। हर विषय केवल इतना से नहीं हो जाता है। जितना ज़्यादा समर्पण, जितनी ज़्यादा भक्ति, जितना ज़्यादा प्रयास,
उतना ही तीव्रता के साथ में, उतना ही सामर्थ्यता के साथ में और उतना ही वशिष्ठता के साथ में आपके सामने शक्ति प्रकट होती हैं। पहले आपको सामर्थ्यवान बनाएंगी, आपको योग्यता प्रदान करेंगी, तब जाकर के आपके समक्ष प्रत्यक्ष होंगी। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आज के इस सत्य घटना को सुनकर के आपके भीतर भी जरा सा भी अगर चेतना होगा तो स्पंदित हुआ होगा कि हम भी इस प्रकार से भक्ति करें, विश्वास समर्पण के साथ में, ना कि 24 घंटे के चमत्कार के लिए केवल प्रयासरत रहें। जय मां बिंदु।